बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियंस के हाथ नेटो कंट्रीज का एक बड़ा जबरदस्त हथियार लग गया है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी और सारी दुनिया को पता है कि यूक्रेन नेटो कंट्रीज से एक लॉन्ग रेंज वेपन डिमांड कर रहा था। बेसिकली यूक्रेनियंस जो थे वो अमेरिका से ATACMS जो है वो डिमांड कर रहे थे। ये एक अमेरिकन आर्मी का बना हुआ सरफेस टू सरफेस आर्मी टैक्टिकल मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, लेकिन अमेरिकन ने ये मिसाइल यूक्रेनियंस को नहीं दिया। इसके बदले में यूनाइटेड किंगडम ने अपना ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन के हवाले किया, जिसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर है। तो रेंज में तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर का फर्क था। इस वजह से यूक्रेनियंस के लिए ये नेटो की तरफ से सप्लाई किया जाने वाला लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। और इस मिसाइल की अब कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई हुई है, जो कि रशिया की तरफ से जारी की गई है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो कि पिछली साइड से काफी ज्यादा इंटैक्ट है, वो रशियंस के हाथों में लग गया और रशियन फोर्सेस जो है उन्होंने उसके मुख्तलिफ एंगल से तस्वीर खींच के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी है। न सिर्फ इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का पिछला हिस्सा जो है वो रशियंस के हाथों में लग गया है, बल्कि इसका जो वॉरहेड है जो कि बड़ी जबरदस्त पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज रखता है, वो भी रशियंस के हाथों में लग गया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक जब ये क्रूज मिसाइल यूक्रेन के हवाले किया गया था, उस वक्त यूक्रेन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई थी कि यूक्रेन इस क्रूज मिसाइल को कभी भी रशियन टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा। मतलब क्या है कि यूक्रेन इस क्रूज मिसाइल को सिर्फ उन इलाकों के अंदर जो है वो फायर कर सकेगा जो इलाके रशिया ने यूक्रेन से हासिल किए हैं। और लगता ऐसे है कि अभी तक तो जो यूक्रेन है उसने इस वादे का पास रखा हुआ है और ये क्रूज मिसाइल मेलिटोपोल एरिया के अंदर जो है वो पाया गया है। वहां से रशियंस ने इसकी तस्वीर जो है वो जारी की है। ये मेलिटोपोल एरिया जो है ये बेसिकली एक यूक्रेनियन सिटी था जो ब्लैक सी के ऊपर वाक़ था और जंग के शुरू में ही मेलिटोपोल को रशियंस ने हासिल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। और अब वहां पे यूक्रेनियंस जो है वो इस हिस्से को वापस लेने की जंग लड़ रहे हैं और इस एरिया के अंदर यूक्रेनियंस ने अपने Su-24 जहाज के जरिए से इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को फायर किया है। अब या तो ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल मेल फंक्शन कर गया है, मिस फायर हो गया है, और ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है वो एक्सप्लोड नहीं हो सका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका वॉरहेड भी इंटैक्ट पड़ा हुआ है और इसका जो पिछला हिस्सा है वो भी इंटैक्ट जो है वो रशियंस के हाथों में चला गया। बेसिकली तो Su-24 जहाज ये कैपेबिलिटीज नहीं रखता कि वो इस तरह के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स को फायर कर सके, क्योंकि वेपन और जहाज के दरमियान में कोई ऐसा पायलॉन नहीं है। लेकिन ब्रिटेन ने अपने टॉर्नेडो जहाजों का एक पायलॉन जो है उसको पहले इन Su-24 जहाजों के ऊपर इंटीग्रेट किया और उस पायलॉन के इंटीग्रेशन के बाद Su-24 जहाज इस काबिल हुए कि वो ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स लेके भी जा सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के हवाले किया जाने वाला ये एक लॉन्गेस्ट रेंज वेपन है, जिसको यूक्रेनियंस जो है वो मई के स्टार्ट से रशियन इन्वेजन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह का वेपन रशिया के हाथ लग जाना रशियंस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब रशियंस इस वेपन से क्या क्या चीजें हासिल करेंगे? सबसे पहले तो रशियन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को एनालाइज करेंगे, फिर इसका जो ओवरऑल डिजाइन कॉन्सेप्ट है उसको वो देखेंगे, फिर इसके वॉरहेड डिजाइन के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इसका वॉरहेड किस तरह से जो है वो डिजाइन किया गया है कि वो हार्डन शेल्टर्स के अंदर जाके पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, रशियंस के पास भी इस तरह के कुछ वेपन्स होंगे, लेकिन अगर आप अपने एडवर्सरी के डिजाइन से कुछ सीख सकते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। उसके बाद रशियंस इसके इंजन को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रशियंस के हाथ लग गया है, इसका जो इंजन वाला हिस्सा था वो बिल्कुल इंटैक्ट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई डैमेज नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि पूरे का पूरा इंजन जो है वो रशियंस के हाथ लग गया। इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रशियंस के लिए बड़े कारआमद साबित होंगे। इसका जो टारगेटिंग सिस्टम है उसको रशियन बड़े गौर से देखना चाहेंगे और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रशियंस के लिए ये एक प्राइस कैप्चर है। अब इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रशियंस के हाथ लगा है ये पहली दफा ऐसा हुआ है या इससे पहले भी कोई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रशियंस जो है वो कैप्चर कर चुके हैं, क्योंकि इन वेपन्स का कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस तरह का कोई फ्यूजलाज जो है वो इंटैक्ट हालत में रशियंस के हाथ लग जाना हो सकता है पहले भी ऐसे हुआ हो, लेकिन इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की तस्वीर जो है वो हमारे सामने आ गई है और पब्लिक डोमेन में आ गई है। डेफिनेटली जब यूनाइटेड किंगडम ने ये स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल यूक्रेनियन के हवाले किया था उस वक्त उनके दिमागों में ये बात होगी कि ये एक बेसिकली टेक्नोलॉजिकल रिस्क है कि हम ये चीज यूक्रेन के हवाले कर रहे हैं। कल को इसी तरह का अगर कोई वाकया हो जाता है तो ये टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ भी लग सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशियंस अब इसको पूरे तरीके से जो है वो अंदर बाहर से देखेंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी स्टडी करेंगे, इसके इंजन पे भी स्टडी किया जाएगा, इसके ओवरऑल डिजाइन पे स्टडी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यूनाइटेड किंगडम ने पहले सोच रखी थी। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर चुका
है, लेकिन वहां पे हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। यूक्रेन के अंदर इस वेपन का मिस फायर हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेज इस मिसाइल को जाके रिट्रीव नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ये है कि कुछ फोर्सेज अगर जाके इस मिसाइल को रिट्रीव करने की कोशिश करती हैं और वो रशियंस कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर रशियंस के पास मिसाइल भी आ जाएगा और वो फोर्सेज भी उनके हाथ में लग जाएंगी जो इस मिसाइल को रिट्रीव करना चाहेंगी। तो वो यूनाइटेड किंगडम के लिए आप कह सकते हैं कि डबल ट्रबल हो जाएगी। इस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का जो ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम है वो रशियंस के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि इस तरह का ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम नेटो कंट्रीज दूसरे मिसाइल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो रशियंस को अगर एक मिसाइल के अंदर से ये टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है तो रशियन नेटो के अंडर इस्तेमाल होने वाले दूसरे मिसाइलों में सेम टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में जान सकेंगे। और अगर आप एक टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का काउंटर मेजर भी आप जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये नेटो कंट्रीज के लिए एक इंतहाई वरीसम बात है, लेकिन जंग के अंदर इस तरह तो होता है। कुछ रशियन हथियार जो हैं वो आपको पता है कि नेटो कंट्रीज के हाथ लग चुके हैं, अब ये एक सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल रशियंस के हाथ लग गया, तो ये तो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।